नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम क्या लड़का क्या लड़की। अरे बाबा जी। अरे उमेश, आओ आओ आओ, बड़े दिनों बाद आया है तू। आ बैठ, यहाँ रख दे अपनी अटैची। अजी देखो तो कौन आया है। गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक है मामा जी। आजकल धान की कटाई चल रही है। हाँ। सारा दिन खेत पर ही निकल जाता है। अच्छा अच्छा। अम्मा तो कब से कह रही थी अपने मामा से मिला, बस आजकल करते करते इतने दिन हो गए। मेरी बहना कैसी है? ठीक है, जब से वैद्य जी की दवा शुरू की है जोड़ों के दर्द को बड़ा आराम है। अच्छा अच्छा। और तेरा भाई चंदन, उसके क्या हाल है? मामा जी अब तो वो नौकरी से लग गया है। हाँ, तो फिर उसका ब्याह नहीं करना? अरे इसीलिए तो आया हूं, उसके लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग मामी के गांव के ही हैं। अच्छा। इसलिए अम्मा ने कहा जाकर मामी से बात कर लो, शायद वो उनके परिवार को जानती हो। हाँ भाई, मामी से ही बात करो, हमें कौन पूछता है। अजी सुनती हो? हाँ? उमेश आया है, खास तुमसे बात करने। उसे चाय वाय तो पिलाओ। आती हूँ। अरे मामा जी, गौरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कैसे हो उमेश? पाए लागू मामी। खुश रहो खुश रहो। अरे उमेश सफर से थका आया है, जरा एक प्याला चाय तो पिला दो इसे। चाय क्यों, खाना खाओ। नहीं नहीं मामी, अभी खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चाय भिजवाती हूँ। गौरी, ओ गौरी, गौरी, देख तेरे उमेश भैया आए हैं। मुझे पप्पू के स्कूल की कमीज में बटन टाकने हैं, तू जरा चाय बना दे। मैं क्यों बनाऊं चाय? पप्पू से कहो ना, जिसको पिकनिक पर भेजने के लिए झटपट तैयार हो गई। ओफो, ये बहस करने का समय नहीं है, जरा जल्दी से बना दे। मैं तो नहीं बनाऊंगी। अजी सुनते हो? अरे अब जो सुनना सुनाना हो बाहर आकर सुनाओ। मैं उमेश से बात कर रहा हूँ, अभी नहीं उठ सकता। नहीं उठ सकते तो बैठे रहो, जब मेरा हाथ खाली होगा तब चाय बनाऊंगी। उमेश, तुमने लड़की तो देखी है ना? मामा जी, चंदन ने देखी है। लड़की सुंदर है पर पढ़ी लिखी नहीं है। अरे पढ़ी लिखी बहू लाकर तुमको सबको पाठ पढ़वाना है क्या? नहीं नहीं, पर वो बात नहीं है मामा जी। पर अब अम्मा का जमाना भी नहीं रहा कि अंगूठे की छाप से काम चल जाए। क्या बुरी है मेरी बहना, और क्या बुरी है मेरी पत्नी। औरतों को घर ही तो चलाना होता है, और मेरा ख्याल है दोनों ठीक से ही चला रही हैं। मामा जी, अब चाहे वो औरत हो या मर्द, पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। अरे चाय का क्या हुआ? 2 प्याला चाय बनने में इतनी देर लगती है? ओ अब कुछ पूछो मत। मैं मुन्ना की कमीज में बटन टांक रही थी। मैंने गौरी से कहा कि गौरी क्या कर रही है? वो तो जब से आपने उसे पिकनिक पर जाने से मना कर दिया है ना, तब से गाल फुलाए बैठी है। हर काम को झट से ना कर देती है। मैं अभी 2 मिनट में बना कर ला। नहीं, तुम बैठो, मैं गौरी को ही बुलाता हूँ, वही चाय बनाएगी। गौरी, गौरी, क्या है? इधर आओ। क्या है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम धाम ना करके एक कोने में मुंह फुलाए बैठी हो। नमस्ते भैया। गौरी। अच्छा भैया जी, आप ही बताइए। इन लोगों ने पप्पू को तो पिकनिक पर जाने की इजाजत दे दी, पर मुझे मना कर दिया। ये तो आपने ठीक नहीं किया मामा जी। ठीक ही किया है। अब बहुत सिर पर मत चढ़ाओ। लड़की है, लड़की की तरह ही रहना चाहिए। आप गलत सोचती हैं मामी। मेरा तो ख्याल है लड़के और लड़की में हम लोगों को कोई फर्क नहीं करना चाहिए। अरे हम कहाँ भेद करते हैं? हम इसे पप्पू के बराबर पढ़ा रहे हैं कि नहीं? आप बेटी को पढ़ा रहे हैं, वो तो आप अच्छा कर रहे हैं, पर उसके पूरे विकास के लिए और भी स्वतंत्रता देनी जरूरी है। अब हमें ना सिखाओ। पड़ोस वाली मास्टरनी की लड़कियां पढ़ लिख कर घर पर चूल्हा ही तो झोंक रही हैं। अरे कौन सी मंत्री बन गई हैं? अब ये तो ना कहिए कि औरतें मंत्री नहीं बन सकती हैं। मामी, आजकल तो लड़कियां डॉक्टर, वकील, अफसर सभी कुछ बन रही हैं। आपको नहीं अच्छा लगेगा कि गौरी भी आला अफसर बने? जब बनेगी तब बनेगी, पर मैं अभी से इसकी लगाम छोड़कर इसे गुमराह होने की इजाजत नहीं दूंगी। और जो लड़कियां जा रही हैं वो, मैं
अकेली ही गुमराह हो जाऊंगी क्या? गौरी, जब बड़े लोग बात करते हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ही बातें करिए। अरे गौरी, कहाँ जा रही देखिए है? इस लड़की को। मामा जी तो ऐसे ही कह रहे थे। अरे तू जाएगी पिकनिक पे, मैं इजाजत देता हूँ। सच भैया? देखो बेटा, दुनिया बड़ी बेदर्द है। लड़की के बारे में कुछ कहने कहलाने से लोग चूकते नहीं हैं। क्या कहती हो मामी? दुनिया हम और आप ही तो बनाते हैं। अगर हम मिलकर अपने बेटे बेटियों को बराबर का स्थान देने लगेंगे तो फिर बोलने वाला कौन रह जाएगा? अरे बोलने वालों की कमी है क्या? लड़कियों के लिए सबके मुंह बेबात ही खुल जाते हैं। इसीलिए तो और भी जरूरी है कि स्त्रियों को बहुमुखी विकास का मौका दिया जाए, ताकि वो इन बेबात मुंह खोलने वालों का मुंह बंद कर सके। देख तेरा भैया तेरी कितनी पैरवी कर रहा है। कम से कम उसे चाय तो पिला गौरी। तो फिर मुझे पिकनिक जाने को मिलेगा ना? हाँ हाँ सोचेंगे। पहले जा चाय बना कर ला। भैया देखिएगा, आपके लिए कितनी अच्छी चाय बनाकर लाती हूँ। देखा आपने, कितनी खुश है। यही चेहरा जो अभी तक सूजा हुआ था, फूल सा खिल गया है। अरे जाने दीजिए ना उसको। अरे तू समझता नहीं है बेटा, हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं, उसी के लिए कितना कुछ सुनना पड़ता है। और अब इस तरह की छूट भी दे दी तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा मामा जी, जमाना बदल रहा है। आजकल लड़के भी पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। अब चंदन को ही देखिए, अम्मा बाबूजी भी आप ही की तरह कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की का क्या करेगा। पर चंदन का तर्क सही है। क्या तर्क है उसका? मामी, वो तो बुआ का उदाहरण देता है। कहता है, अगर वो आज पढ़ी लिखी होती और दुनियादारी जानती तो फूफा जी की मौत के बाद उन्हें दर दर न भटकना पड़ता। हाँ, उनके साथ तो सचमुच ही बहुत बुरा हुआ। कहाँ जिम्मेदारों के घर ब्याही थी और कहाँ उन्हें लोगों ने भिखारन बनाकर छोड़ दिया। मामी, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी को दुनिया इसी तरह ठगे? शुभ शुभ बोलो बेटा। अरे शुभ ही तो बोलना चाहता हूँ, पर आप लोग जिस तरह सोचते हैं ना, उससे अशुभ भी हो सकता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो उमेश बेटा। पार्वती, जाओ कह दो गौरी से कि वो भी पप्पू के साथ पिकनिक पर जाएगी। मैं उमेश की बात समझ रहा हूँ। हमें गौरी को हर तरह से समर्थ बनाना चाहिए। लो भैया, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, भाई गौरी तो अन्नपूर्णा बन गई। चाय के साथ इतनी सारी चीजें खाने को ले आई। चल चल भैया का धन्यवाद कर। उसके कारण तेरे पिताजी तुझे पिकनिक पर भेजने को राजी हो गए हैं। सच भैया, आप कितने अच्छे हैं। काश सभी के भैया आपकी तरह होते। अरे तू मुझे अपनी उन सारी सहेलियों के घर ले चल जिनको पिकनिक पर जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ भी यही मंत्र फूंकूंगा और उनका भी काम बन जाएगा। भैया, मेरा तो मन कर रहा है आपकी भी जय जयकार करूं। अरे तो देर किस बात की है? उमेश भैया की जय। अम्मा बाबूजी, आप लोग भी बोलिए ना, उमेश भैया की जय। क्या लड़का क्या लड़की, नई दिशाएं श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आलेख श्रीमती कांति देव, विषय संयोजन ममता गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार सुरेंद्र सेठी, राम मैनी, मंजू मैनी और मालती कौशिक, ध्वनियांकन सतीश लाड़े एवं पुष्पलता, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।